हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में आधार कार्ड सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। हम कोई भी काम करने जाएं, सबसे पहले आधार कार्ड की डिमांड की जाती है। चाहे सिम कार्ड लेना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, कोई सरकारी सब्सिडी लेना हो, कोई भी काम करना हो, तब बिना सोचे समझे सभी जगह आधार कार्ड की डिमांड की जाती है। अगर इसके बदले हम कोई दूसरा अन्य डॉक्यूमेंट देते हैं तब कहा जाता है कि नहीं, आधार कार्ड ही लाइए, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कुछ कार्यों के लिए ही सरकार ने आधार कार्ड को मैंडेटरी अर्थात कंपलसरी किया है। बाकी कार्यों के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह हम लोग दूसरे आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आधार कार्ड से जुड़े कुछ मीथ के बारे में, आधार कार्ड से जुड़े कुछ ऐसी जानकारियां जिनके नहीं होने से आम तौर पर हम लोग ठगे जाते हैं और कभी कभी हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। मसलन कि एक आधार कार्ड से हम कितने सिम ले सकते हैं, हमारे आधार कार्ड से कितने सिम लिए जा चुके हैं, या फिर क्या बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। सबसे ज़्यादा समस्या बैंकों में ही आती है। बैंक बिना आधार कार्ड के कोई कार्य नहीं करते हैं, तो क्या यह कानूनन ज़रूरी है? ऐसे ही कुछ ज़रूरी सवालों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि कॉमन है कि अगर हमको आधार कार्ड से सिम लेना हो, आजकल तो मोबाइल सिम हर कोई लेता है, ये ज़रूरी भी है, तो हम लोग एक आधार कार्ड से कितने सिम ले सकते हैं? तो दोस्तों, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो नॉर्म्स तय किए हैं, उसके अनुसार एक आधार कार्ड से मतलब एक आधार नंबर से सिर्फ मैक्सिमम 9 सिम लिया जा सकता है। इससे ज़्यादा सिम लेना एक आधार कार्ड पर परमिसेबल नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी कराने गए, या फिर पूर्व में पहले जैसे कि थंब इम्प्रेशन की व्यवस्था नहीं थी, अभी भी बहुत जगह नहीं लगता है, तब इस स्थिति में क्या होता है कि उस फोटोकॉपी को फोटोकॉपी दुकान वाला मिस यूज कर लेता है और उस पर वो सिम खरीद लेता है। जैसे कि पूर्व में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि दूसरे के आधार कार्ड से दूसरा कोई सिम खरीद के उसको यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में हम यह कैसे पता लगाएंगे कि हमारे आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड अलॉट किए जा चुके हैं? तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। आप उस वेबसाइट पर जाकर पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कुल कितने सिम कार्ड अलॉट किए गए हैं तथा उन सिम कार्ड की नंबर क्या है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर चला दूंगा उस वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का पूरा एड्रेस कि क्या है, आप लिख लीजिए। उस वेबसाइट का है sancharsaathi.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को इंटर कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। उस आधार से लिंक मोबाइल नंबर को उस पर इंटर कीजिए। इंटर कीजिएगा तो एक OTP आएगा। उस OTP के वेरीफाई करते ही आपको वहाँ पर वेबसाइट पर दिख जाएगा कि आपके आधार नंबर से कितने मोबाइल नंबर अभी तक अलॉट किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके आधार नंबर को यूज़ करके दूसरे मोबाइल नंबर लिए जा चुके हैं, तब आप इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम कहां पर, किन किन जगहों पर आधार देने के लिए बाध्य हैं और कहां पर देना जरूरी नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पहले आधार कानून के सेक्शन 57 के तहत सरकारी और प्राइवेट सभी संस्थाओं के लिए आधार कार्ड को सरकार ने कंपलसरी किया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने यह निर्णय किया कि सभी जगह आधार को मांगना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो वहाँ दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी नहीं है, उसमें क्या है कि मेन तो कुछ सरकारी संस्थाएं हैं
जहाँ पर जैसे कि पैन कार्ड, मैं इसका डिस्कशन करूँगा कि कहाँ पर है कहाँ नहीं ज़रूरी है। सरकारी संस्थानों को छोड़कर प्राइवेट का कोई भी संस्थान, मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी संस्थानों को छोड़कर प्राइवेट का कोई भी संस्थान आपको आधार कार्ड देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यूआईडी के मुताबिक बैंक अकाउंट खोलने के लिए, नए सिम कार्ड के लिए और स्कूल में एडमिशन के लिए आपसे आधार कार्ड नहीं मांगा जा सकता है। उसके लिए आप कोई दूसरा अन्य एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, आपसे स्कूल में एडमिशन के लिए और सिम कार्ड के लिए आपसे जबरन आधार कार्ड नहीं मांगा जा सकता है। जबकि नॉर्मली जब भी आप बैंक में जाइएगा तो आपसे सबसे पहले आधार कार्ड की मांग की जाती है। ये सभी बैंकों का हाल है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक है। और अगर आप दूसरा देंगे तो वो लोग जल्दी नहीं मानते हैं। तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसको दिखा सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि भाई बैंक अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड। इसके अलावा सिम कार्ड भी आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर ले सकते हैं। आजकल स्कूलों में, खासकर प्राइवेट स्कूलों में यह हो गया है कि बिना आधार कार्ड के वो आपका एडमिशन नहीं लेंगे। एडमिशन लेने के बाद भी आधार कार्ड मांगा जाता है, तब वहाँ भी आप जबरन आप नहीं दे सकते हैं। आपकी जो मर्जी है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। अब इसमें सवाल आता है कि आखिर किन किन जगहों पर आधार कार्ड जरूरी है। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि अगर आप कोई सरकारी लाभ, मतलब कोई जैसे कोई सब्सिडी लेते हैं, कोई सरकारी स्कीम उठा रहे हैं, तो उसके लिए आपसे आधार कार्ड लिया जाएगा। वहाँ पर आधार कार्ड देना कंपलसरी हो जाता है। मुख्य रूप से देखिए जब कहाँ कहाँ आधार कार्ड देना कंपलसरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैन कार्ड। जब आप नया पैन कार्ड बनवाने जाते हैं या फिर उसको मॉडिफाई कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड कंपलसरी है देना। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें आपका आधार कार्ड होना एकदम ज़रूरी है। बिना आधार कार्ड नंबर के अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि सरकारी योजनाओं में, किसी भी प्रकार का सरकारी योजना हो, कोई भी, जैसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में लेते हैं मिड डे मील वगैरह जो उनको मिलता है, तो इसलिए सरकारी स्कूलों में आपको आधार कार्ड लगेंगे। लेकिन प्राइवेट में चूंकि मिड डे मील की व्यवस्था नहीं है तो प्राइवेट में आप कोई ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड देना। लेकिन सरकारी में जहाँ मिड डे मील की व्यवस्था है, जहाँ पर मुफ्त किताबें मिलती है, मुफ्त आपको ड्रेस मिलते हैं, वहाँ पर आपको आधार कार्ड देना ज़रूरी है। इसके अलावा गैस का जो, जहाँ चूँकि सब्सिडी मिलता है तो गैस के कनेक्शन के लिए वहाँ पर आधार कार्ड देना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी सरकारी ट्रांजैक्शन आपके खाते में आते हैं, जैसे किसानों को आता है या फिर जनधन के खाते हैं, ये मतलब डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से अगर खाते में कोई आपको आ रहा है पैसा जो सरकारी माध्यम से आ रहा है, तो उस खाते को के लिए आधार कार्ड देना जरूरी है। ऐसे नॉर्मल अगर आपको गवर्नमेंट से किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं लेना है तो उसमें आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है बैंक अकाउंट के लिए। इसके अलावा अगर किसी सरकारी मंत्रालय में आपको कोई कार्य है तो उसके लिए आप आधार कार्ड, अगर वहाँ पर नोटिफाई है कि देना ज़रूरी है, तब आप उसके लिए दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बार होता क्या है कि हम लोगों को यह पता नहीं होता है कि आधार कार्ड खो जाए या फिर चोरी हो जाए तब हम क्या करें। बहुत बार जैसे हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हमारा पर्स कोई मार लेता है या फिर कहीं गलती से खो जाता है, तब हम सोचते हैं कि अरे हम तो उसका फ़ोटोकॉपी निकाल लेंगे, काम चल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको देखिए जो प्रोसेस है उसमें आपको अगर आधार कार्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तब आपको अपनी, चूँकि आपका आधार का मिसयूज नहीं हो, और अगर मिसयूज हो तो आप किस तरह से बचेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपका आधार कार्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तब इसकी सूचना आप नज़दीकी थाना को ज़रूर दें और उसकी कॉपी जो वहाँ से रिसीविंग मिलेगी उसकी कॉपी आप ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर आपका चोरी हो गया तब आप जाकर, अगर आपके पास आधार का नंबर है तो उसे आप एक डुप्लीकेट आधार नंबर निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर चोरी हुआ है या फिर खो गया है तो इसकी सूचना पुलिस को ज़रूर दें, नहीं तो अगर कभी मिसयूज अगर आपके आधार का हो गया तब आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। और उस FIR की कॉपी हमेशा अपने पास रखें सुरक्षित। बहुत बार क्या होता है कि
हम लोगों को, चूँकि आधार कार्ड अब कंपलसरी हो गया है, सबके पास आधार कार्ड है, लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है, भ्रामक तथ्य फैले हुए हैं। तो कुछ ऐसे ही मिथ भ्रामक तथ्य हैं जिनको लेकर मैं आपको बताता हूं कि ये सारे गलत बात फैले हुए हैं। जैसे कि बहुत बड़ा मिथ है कि आधार कार्ड हम लोग जो बनवाते हैं और जिस चीज़ से हम लोग उसको लिंक करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, चाहे आपकी कोई और डॉक्यूमेंट से उसको लिंक किए हैं, तो उसमें हमारा डेटा चोरी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बात नहीं है। आधार कार्ड बहुत ही सुरक्षित है और सरकार ने इसकी सुरक्षा के पूरे व्यवस्था बना के रखे हैं। हमारा डेटा किसी भी तरह से चोरी नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक होता है कि जब हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं, चाहे आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं, तो हमारा बायोमेट्रिक डिटेल आधार कार्ड के लिए लिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को है कि हमारे जो थंब इम्प्रेशन है उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर दूसरे अन्य जो आंकड़े हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूआईडी मतलब आधार कार्ड के जो बनाने वाले हैं यूआईडी विभाग, उनके हिसाब से है कि ये जो हम लोग स्कैन कराते हैं थंब इम्प्रेशन या फिर आई को जो स्कैन कराते हैं, वो सारे इनक्रिप्टेड होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं। उनका जो वास्तविक डाटा होता है वो स्टोर नहीं किया जाता है, सिर्फ इनक्रिप्टेड जो डाटा जाता है वही जानकारी डाटाबेस में सेव किया जाता है। तो इसीलिए इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी बायोमेट्रिक डिटेल देने से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो पोर्टल पर सेव नहीं होता है आधार के। दूसरा ये है कि जैसा कि सबसे बड़ा बात है कि जब भी हम लोग सिम कार्ड लेने जाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, सिम कार्ड या बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए क्या आधार कार्ड कंपलसरी है? तो जी नहीं दोस्तों, सिम कार्ड लेने के लिए या बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड देना ज़रूरी नहीं है। इसके जगह हम लोग पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल वगैरह ये सारा का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ हाँ, इनकम टैक्स डिटेल फाइल करने में और सरकार के द्वारा जो कोई भी अगर डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलता है तो उसके लिए आधार कार्ड देना ज़रूरी है। अब एक जगह ये भी एक सवाल आता है कि बहु जगह बोला जाता है कि भैया हमको आधार कार्ड का जो ओरिजिनल हार्ड कॉपी है वही दिखाइए। तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास आधार कार्ड का डिजिटल वर्जन है, चाहे वो डाउनलोड ही किया गया हो, चाहे नेट से डाउनलोड कहीं से भी किए हैं, चाहे वो पतले जो फोटोकॉपी वाले जो पेज पर आता है उस पर डाउनलोड किया गया है, अगर वो भी मान्य है और कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता है, हार्ड कॉपी होना वो ज़रूरी नहीं है। डिजिटल वर्जन भी हम लोग दिखा सकते हैं। अब एक सवाल और आता है कि बहुत सारे जो भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, चाहे फिर जो एनआरआई हैं, क्या वो आधार कार्ड बनवा सकते हैं? तो इसके लिए देखिए, जो पहले नियम था, पहले एनआरआई को या फिर जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए क्या नियम था कि उनको आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले 180 दिन लगातार भारत में रहना ज़रूरी था। लेकिन अब नया नियम आ गया है। इस नियम के अनुसार से अब आप अगर एनआरआई है या फिर भारत के बाहर कहीं विदेशों में काम करते हैं, जैसे कि सऊदी वगैरह में बहुत सारे भारतीय हैं जो काम करते हैं, तो वो अगर उनके पास देखिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है, भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप एनआरआई है, चाहे बाहर काम करते हैं और आपके पास भारतीय पासपोर्ट हैं, तब आपको इंडिया में 180 दिन रहने की कोई बाध्यता नहीं है। आप उसी पासपोर्ट के आधार पर भारत में आकर किसी भी दिन कहीं से भी अपना यूआईडी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यह मैंने आज कोशिश किया कि आधार के संबंध में जो भ्रांतियां हम लोगों के बीच फैली हुई हैं, जो गलतफहमियां फैली हुई हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा हमारे आधार का मिसयूज नहीं हो, अगर मिसयूज हो रहा है तब हम कैसे पता लगाएं, इसको लेकर मैंने विस्तार रूप से बताने की कोशिश की। दोस्तों इससे संबंधित कोई सवाल आपको पूछना हो तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।